जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है, जिस तरह से बच्चों की डिमांड थी तो उसके हिसाब से मैं ये टॉपिक लेके आता हूं। जो बच्चे थक जाते हैं, जिनके अंदर स्टेमिना नहीं है और जो चलते चलते रुक जाते हैं और जो जिनको बिल्कुल भी ये लगता है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, और स्टेमिना बूस्ट के लिए और स्टेमिना अपना बढ़ाने के लिए स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, और आपको सिर्फ 20 से 25 दिन ये कार्रवाई करनी है, तो उसके बाद में अपने आप को इतना अच्छे स्तर पर महसूस करोगे। आपको ये लगेगा कि हाँ, वास्तव में मैंने कुछ किया है। आ रहा समझ में? तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। 20 से 25 दिन तक लगातार ये चीजें आपको करनी है, और कुछ एक चीजें, कुछ एक टिप्स, कुछ और वर्कआउट की तरफ भी लेके चलेंगे, और उसके बाद में स्टेमिना बूस्ट की तरफ जो चीजें जो खास तौर पर फायदा करती है रोजमर्रा में, उनको भी बताएंगे, और कुछ एक सीक्रेट भी। तो इस तरह से आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और मददगार आपके लिए हो सकता है। तो इस वजह से अभी सबसे पहले जो मैंने पॉइंट चुना है, सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट है आपका, यानी क्या है, यानी डाइट। यानी सिर्फ 4 ही पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, 4, और 4 पॉइंटों की तरफ वर्कआउट भी सारी चीजें लेकर के चल रहा हूं इसमें। उन चीजों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और पहला पॉइंट है आपका इसमें सबसे पहले डाइट प्लान। आपका डाइट प्लान जो है इस तरह से किया हुआ होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब जो है अभी जो पहले से जैसे चल रहा था उस तरह से नहीं। सबसे पहले क्या है, आपको जो बाहर की चीजें उनको बंद करना है, और जो घर के अंदर भी जो तला भुना चीजें खा रहे थे उनको भी बंद करना है। मैदे की चीजें खा रहे थे, बर्गर पिज्जा इधर उधर से लेकर के, उनको भी बंद करना है। और उसके बाद में जैसे किसी रिश्तेदारी में या आप क्या कहते हैं किसी फंक्शन में चले गए, लिया और दबा दिया, दबा के खींच दिया उसको, मीठा खाए जा रहा, लगातार कुछ न कुछ इस तरह की चीजें खा रहा, तो उन चीजों से क्या करना है, बिल्कुल ही परहेज आपको करके रखना है। आ रहा समझ में? पहला पॉइंट आपका यह है कि बाहर की चीजें बंद, इधर उधर की चीजें बिल्कुल बंद, अपने घर के अंदर भी तली भुनी चीजें बंद। और आपको क्या करना है, जो क्या कहते हैं हेल्दी फूड का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा हरी साग सब्जियां और फल फ्रूट और जूस वगैरह, इन चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। और क्या कहता है, आपको एक स्टेमिना बूस्ट के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, उस चीज का भी आप ध्यान देना। जैसे आपको एक जो शिलाजीत आता है लिक्विड वाला बहुत सस्ता है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और इस पे भी आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप ले सकते हैं। और ये क्या स्टेमिना बूस्ट में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसमें नाम सिर्फ शिलाजीत है, लेकिन वही चीज नहीं है, और भी चीजें इसके अंदर हैं, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। और अगला क्या है, जैसे आप जो है हेल्दी चीज में उन चीजों को ज्यादा खाना है, जैसे मीठे वाली चीजें बिल्कुल बंद है आपकी, और आपको खास तौर पे इन चीजों का जो ध्यान रखना है, वो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला क्या है, जैसे क्या कहता है, आपको आपकी जो डाइट है, यहाँ से वर्कआउट के बाद जाते हो, चना हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, और उसके बाद में यानी क्या कहता है हरी मूंग। आ रहा समझ में? ये 4 आइटम तो आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा आप जो है क्या है, मूंगफली का दाना भी ले सकते हैं जो कच्चा रहता है, ठीक है ना, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। ये चारों चीजें आपको भिगाना है, और जब यहाँ से, जैसे अभी यहाँ बच्चे पसीना बहा रहे हैं, इसके बाद में जाते हैं, तो उसके बाद में उन चीजों का क्या करना है, आपको सेवन करना है। आ रहा समझ में? और पर डे में ये चलता रहेगा। 1 लीटर दूध कम से कम पीने की आपको ये होना चाहिए कि मुझे पीना ही पीना है। लड़कियां हैं तो आधा लीटर कम से कम, लड़के हैं 1 लीटर, सही है ना। और जैसे ये खाने के बाद में ऊपर से आधा लीटर या 1 गिलास दूध आपको पीना है। लड़की है 1 गिलास पीना है, लड़का है आधा लीटर पीना पर डे, जब वर्कआउट के बाद जाते हो, सवेरे के वक्त का बता रहा हूँ। और जिस तरह से जो वर्कआउट चल रहा है उस चीज की तरफ ध्यान देना है आपको। मैं जो वर्कआउट भी अभी वर्कआउट के ऊपर भी आपको लेके चलूंगा, वो चीजें भी आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये चीजें सब खाते रहते हो तो धीरे धीरे क्या है, आपकी बॉडी जो है साथ देगी, और उसके बाद में क्या होगा, आपको एकदम से आपकी स्टेमिना के अंदर क्या होगा, बूस्ट होगा, ठीक है ना। और अभी अभी जैसे आप डाइट से संबंधित समझे, डाइट से रिलेटेड कल ही आपके लिए एक वीडियो में लाने वाला हूँ। आ रहा समझ में? तो वीडियो आप लगातार करते रहे, वो वीडियो आप लोग लगातार देखते रहे, वीडियो से आप लगातार जुड़े रहे हमारे चैनल से। और कल ही एक डिटेल वीडियो आ जाएगा डाइट के ऊपर। पहले ये चीजें जो मोटा मोटा जैसे बताइए, इन चीजों को उतना आपने समझ लिया होगा। और अभी जो है दूसरा जो मेरा टिप्स है क्या है, वो यानी आपका वर्कआउट जो है किस तरह से है, जैसे शुरुआती फेस है उस तरह से है, तो उस चीज को समझना आपको। तो आपको वर्कआउट में आपको कैसे इंक्रीज मिलेगा, जैसे ये बच्चे ही दोनों
तो अभी ये यहाँ पर एक्सरसाइज करते रहेंगे और चलते रहेंगे, उन चीजों को आपको समझना है। जैसे ही आप इधर पे आ जाओ, शुरुआत में आपको कभी भी जो आपका यानी जैसे ही आपका वर्कआउट शुरू होता है, यानी आपको कभी भी वार्म अप को क्या करना है, वर्कआउट में शामिल नहीं करना है। अभी बेटा शुरुआती वाली एक्सरसाइज करके दिखाओ। देखो आपके दिमाग में जो भी चल रही हो एक्सरसाइज, जो भी कर रहे हो, वो उनको क्या है आपको करते रहना है, ठीक है ना। अभी ये क्या है, जैसे वार्म अप से पहले जैसे क्या करते हैं, जाते हैं वार्म अप करने के लिए जाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा क्या करते हैं, करके आते हैं, तो उसके बाद में थोड़ा सा फास्ट मोड वाली, फर्स्ट में थोड़ा सा शरीर को हिलाते डुलाते हैं, तो स्ट्रेचिंग टाइप की भी करते हैं। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, जो दिमाग में आता है आपको क्या करना है, उस समय क्या करना है। और शुरुआती फेस जो है आपका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सही होना चाहिए, ठीक है ना। और अभी बेटा, अभी ये तो हो गया थोड़ा सा एडवांस लेवल। अभी थोड़ा सा जैसे फर्स्ट में करते हो वो स्ट्रेचिंग थोड़ा सा फास्ट मोड में करके दिखा दो। वीडियो ज्यादा मुझे लंबा नहीं करना है, फास्ट मोड में जो करते हो, ठीक है ना। इस तरह से देखो पूरे शरीर को क्या है, पूरा एकदम से पूरा हर पार्ट्स को क्या है, हर रगपट्टे को शरीर को क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है। ये शुरू में जैसे ही अभी क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग करते करते क्या करेंगे, ये भी क्या है, मान लीजिए क्या कहता है, 1-2 राउंड दौड़ के आना है, तो वो इनका हम यहीं पे मान लेंगे। अगर दौड़ने के लिए भेजूंगा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, ठीक है ना। अभी अभी जैसे आगे पीछे पूरे शरीर के जितने जॉइंट्स हैं पूरों को खोला जा रहा है, सही है ना। शरीर जैसे हम सो करके आए हैं, तो उसको शरीर क्या है, सोने से क्या है, हर जगह हमारा क्या है, एकदम से जो मांसपेशियां हैं अच्छी तरह से स्थिर हो जाती है, टाइट रहती है, तो वो क्या है, थोड़ा सा खुल जाती है, ठीक है ना। इस तरह से पूरी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, पूरे लेग को इस तरह से देखो, दोनों साइड में चेंज करना है आपको, ठीक है ना। अभी ये हो गया। और इस तरह से ये तो थी स्ट्रेचिंग, ठीक है ना। स्ट्रेचिंग के बाद में अभी जैसे मान लीजिए अभी ये 2 राउंड दौड़ करके आ गए, हल्का हल्का दौड़ के आ गए। अब इसके बाद में थोड़ा सा फास्ट मोड में करना पड़ेगा बेटा, करके दिखाओ, ठीक है ना। और टाइम कैसे कम होगा, इसी इन्हीं चीजों से पूरा चीज क्या है, अभी थोड़ा सा क्या है, फास्ट मोड में हो रहे हैं। मतलब आपकी तरफ से थोड़ा 19-20 भी होगा तब भी कोई फर्क नहीं है, तब भी बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके हिसाब से क्या करना है, आपको चलना है। आ रहा समझ में। और ये नहीं है कि बिल्कुल ये कर रहे हैं वैसे ही हो, परेशान नहीं होने की जरूरत है। और पर क्या है, तकरीबन थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, आपसे आराम से और आसानी से क्या है, हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो आपका जो वर्कआउट है, वर्कआउट के अंदर जैसे आपकी शुरुआत हुई, फेस चल रहा है, तो इस तरीके से आपको करना है। और आपसे कभी कभी क्या है, नहीं भी होता है, और तो क्या करते हो आप, जो है किसी न किसी तरह से क्या है, उस चीज को बरकरार रखना है। और लगातार क्या है, अपने वर्कआउट के अंदर स्टेमिना बूस्ट वाली दवाई है ये, क्या है, जो आपका जैसे अभी ये कर रहे हैं फास्ट मोड वाला, तो ये चीजें करते रहना है। और साथ में अपने वर्कआउट के अंदर जो चीजें मैं बता रहा हूँ, उन चीजों को पक्का जोड़ना है आपको, अगर आपके पास उस तरह की सुविधा है तो, सही है ना। अन्यथा वैसे भी करना चाहते हैं तो वैसे भी क्या है, आप कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका, यानी क्या कहता है, आपको क्या है, दौड़ने की हैबिट डालनी है। आ रहा समझ में। और अभी जैसे थोड़ा फास्ट मोड में करते रहो, जैसे भी होता है, एक्सरसाइज है आपको करनी है कुल मिला के, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दौड़ने की हैबिट डालनी है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि क्या कहता है, शुरुआत में ही आप आए और एकदम से जो फर्स्ट गियर लगा दिया, वैसा नहीं। जैसे शुरुआती दौर है आपका, जब आप कर रहे हैं, तो उसके बाद में अपने आप को दौड़ना शुरू करो, कैसे भी करके पूरा ग्राउंड के चक्कर काट रहे हो। पहले 10 मिनट तक दौड़ो, फिर 20 मिनट तक दौड़ो, कम से कम 25, 30, 35 मिनट तक, 40 मिनट तक आपको जाना है। धीरे धीरे क्या है, आपके अंदर क्या है, बिना रुके बिना चले, कभी मन कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा क्या है, रुक गए, फिर चलने लग गए, फिर रुक गए। उसमें क्या है, एक फेस ऐसा आता है कभी कभी, जब आप रनिंग करते हैं तो दौड़ने का मन करता है, फिर क्या है, आपका कुछ देर बाद नहीं करता है, तो उस टाइम पे आपको रुकना नहीं है। अपने आप ही आपके अंदर स्टेमिना आएगी, अपने आप ही आपके अंदर क्या है, बिल्डअप होगा। आ रहा समझ में। आपको वर्कआउट में क्या क्या चीजें शामिल करनी है। पहला चीज मैंने बताया, शुरुआती फेस है, 20, 25, 30, 35 मिनट तक कम से कम, नहीं तो आपको दौड़ने की अपने आप में हैबिट में क्या करना है, शामिल करना है। उसके बावजूद आपको जो है दूसरा चीज क्या शामिल करना है, आपको लॉन्ग रनिंग तो यही था, जैसे मैं अभी बता रहा था, लॉन्ग रनिंग के हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना है कि जैसे आप दौड़ पाए। बॉडी पोस्चर के चक्कर में ना रहे, पैर के चक्कर में ना रहे कि मैं इसी पे दौड़ूं या मैं इसी पे दौड़ूं। लेकिन शुरुआती फेस में आपसे नहीं होगा, अगर ये चीजें करने लग गए ना, पंजे पंजे में दौड़ने लग गए, तब भी नहीं आप दौड़ पाओगे। अरे समझ में। इसके अलावा आपको दूसरा चीज, आपके वर्कआउट में मैंने वर्कआउट डिजाइन किया, उसके अंदर भी डाला हुआ है, वो भी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। और ये आपको पक्का शामिल करना है, स्लो फास्ट ट्रेनिंग। स्लो फास्ट ट्रेनिंग यानी इसको फास्ट लेग ट्रेनिंग भी कहते हैं। और इसके अलावा
जो दूसरा जो है आपका यानी रेपिटेशन वगैरह, जिस तरह से मैं ग्राउंड पे बताता हूँ उस तरह से, और स्प्रिंट वगैरह, ये चीजें जिससे क्या है आपके जैसे स्प्रिंट वगैरह कर रहे हैं तो इससे क्या है लेग खुलेंगे। और कभी क्या है जैसे फास्ट लेग ट्रेनिंग, जैसे स्लो फास्ट बताया है, हिल रनिंग आपको जरूर करना है। आपके एरिया में है तो 100 मीटर के 10 सेट करना है, जिसमें अप एंड डाउन। तो जब आपके नजदीक कहीं हिल है तो या फिर कहीं चढ़ने वाला एरिया है तो 1-1 मिनट के या 2-2 मिनट के यानी तो आपको 2-2 मिनट के कितने सेट करने हैं, 4 सेट तक आपको करना है। चढ़ना है और उतरना है, चढ़ना है और उतरना है। एक हिल वाली वीडियो मेरी पुराने पहले टाइम की पड़ी हुई है, उनको भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है ना। जिसमें क्या है पैरों के अंदर क्या है आपके अंदर ताकत लग रही है उस तरह से। और ये एक्सरसाइजेज जब ये इस तरह से आप जब करते हो वर्कआउट के बाद में तो इनका बहुत ज्यादा फायदा है। इनसे क्या है पूरी थाई मसल, काफ मसल, ये सारी चीजें क्या होती है इससे आपकी यानी सही होती हैं। जब आपको दर्द होने की संभावना क्या है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इस वजह से इन चीजों को पक्का अपने वर्कआउट में क्या है शामिल करना है। और वर्कआउट का जो जो टाइम है और जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को आपको भूलना नहीं है। और टाइम और स्टेमिना बूस्ट में ये काफी ज्यादा मदद करता है। खास तौर पे 100 मीटर रनिंग हो गई, जब आप जो है थोड़ा सा बिगनर रहते हैं तो कम करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपका जो है टाइम गुजरता है तो उसके बाद में अपने जो है ये चीजों को क्या करें बढ़ाते जाएं। आ रहा समझ में? जब ये बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद अपने आप में इतना इंक्रीज महसूस करेंगे कि हाँ वास्तव में मैंने कुछ किया है। आ रहा समझ में? तो ये कोई इतना बड़ा चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है, आसानी से आप जो है क्या है कर पाएंगे, ठीक है ना। रिलैक्स एक्सरसाइज है, पर क्या है किसी भी तरह से आपको रुकना नहीं है और हर इन चीजों से क्या है बिल्कुल भी मानना नहीं है। और तब जो है आपके अंदर स्टेमिना बूस्टअप एकदम से मिलेगा। और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेन जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट डालेगा आपका ग्राउंड। ग्राउंड पे कभी भी आपको भूलना नहीं है कि मुझे आज नहीं जाना है, कल नहीं जाना है, कल नहीं करना है। कभी भी इस चीज का ध्यान रखना, आपको हमेशा अपना ग्राउंड जानने से भूलना नहीं है। जैसे मैं हर बार कई बार बताया हुआ हूँ कि 10% जो बच्चों की जो है क्या है एब्सेंटी जो है खासतौर पर देखी जाए, मतलब 10% ही बच्चे ऐसे रहते हैं जो पूरी तरह से क्या है सक्षम होते हैं जो पढ़ाई में और फिजिकल वर्क में। और 50-60% बच्चे होते हैं जो ग्राउंड पर टिक पाते हैं 100 में से। अभी क्या है जो आपका अगला और जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी वर्कआउट से संबंधित, आप समझ गए वर्कआउट में कोई भाईबंदी नहीं, जो वर्कआउट है। और इसी तरह से और एक वर्कआउट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जो स्पीड वर्कआउट है, जिससे क्या है काफी इंडोरेंस आपके अंदर आएगा, काफी स्टेमिना बिल्डअप होगा। और इसीलिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहो। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा जो तीसरा पॉइंट है आपको आपका जो है रेस्ट एंड रिकवरी। जब आप पूरे हफ्ते वर्कआउट करते हो तो हफ्ते में एक दिन आपको रेस्ट करना है, सही है ना। जिससे क्या है रेस्ट एंड रिकवरी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो आपकी मसल एकदम से टूटी हुई है थाई के अंदर, काफ के अंदर या और भी कहीं पेट के अंदर, जैसे मैट एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीजें कर रहे थे जैसे वर्कआउट के अंदर, अभी मैंने बताया नहीं भूल गया। लेकिन मैट एक्सरसाइज आपको पक्का शामिल करना है। ये रनिंग के दौरान क्या है काफी हेल्प करता है आपकी, जिससे क्या है पेट मजबूत होगा रनिंग के अंदर काफी हेल्प मिलेगी। तो इसी तरह से जैसे आपका जो रेस्ट रिकवरी के बारे में मैं बता रहा था, तो रेस्ट एंड रिकवरी बहुत बड़ा आपके लिए बिल्डअप करता है। वो कैसे? जब आप बिल्कुल टाइम टू टाइम रेस्ट करते हो और तो आपको जो एकदम से जो मसल टूटी हुई है या जहां पर भी पेन है वो कम होगा। और उसके बाद में आपके शरीर को क्या है रिकवरी टाइप की एकदम से देखने को मिलेगी। और अगले दिन जब उठोगे तो अपने आप में अच्छा महसूस करोगे। तो रेस्ट बहुत जरूरी है। दिन में जैसे यहाँ से जाते हो तो जाने के बाद में आपको क्या है सरसों का तेल पूरी बॉडी के अंदर, रनिंग से संबंधित है तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो लगाना ही लगाना है, कम से कम सरसों का तेल। नहाने के बाद में अच्छी तरह से मालिश की, खूब चकचो दिया पूरा, ठीक है ना। ध्यान रखना जिनके अंदर वजन ज्यादा नहीं है वो सो सकते हैं, और जिसके अंदर वजन ज्यादा है वो नहीं सोएंगे। जिनके अंदर वजन ज्यादा है दिन में वो बिल्कुल नहीं सोएंगे, और जिनके अंदर वजन नहीं है, नॉर्मल बॉडी फिट है, तो वो सो सकते हैं 2 घंटे के लिए, सही है ना। 10 से 12 बजे तक आराम से सो सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको रात को 6 से 7 घंटा पक्का नींद निकालना है, पक्का सोना ही सोना है। जब तक नहीं सोओगे तब तक जो है क्या कहते हैं आपके अंदर क्या कहते हैं दिक्कत ही होगी, थोड़ा सा वर्कआउट करोगे लोड पड़ेगा। आ रहा समझ में? लगातार और क्या करना है, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहना है, मोबाइल को ज्यादा नहीं चलाना है। और रात भर जग रहा है, रात भर फोन चला रहा है, रात भर टेंशन लिए घूम रहा है कि मुझे सवेरे कल टाइम लगेगा, ये लगेगा, इस वजह से सो नहीं रहा है। नो टेंशन होकर के, फ्री माइंड होकर के आपको क्या करना है रहना है।
आ रहा है समझ में? इस तरीके के हिसाब से जब आप चलेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको रेस्ट बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और रेस्ट के साथ साथ अपने आप को मोटिवेशन से भरा रखें। मोटिवेशन का मतलब ये है कि अच्छी चीजें देखें। ये नहीं है कि आप जो है लगातार किसी तरह से मतलब किसी डिमोटिवेट वाला कोई देख लो कि उससे फिजिकल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप ये ध्यान कर लो कि जब आज तक करते आए हैं तो आप भी करोगे और कर लोगे, गारंटी है मेरी। अरे समझ में? ये चीजें करते रहोगे। और जैसे ये बच्चे एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, पर क्या है आपको करते रहना है, ठीक है ना? रेस्ट रिकवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझ गए। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए अभी चौथा पॉइंट जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, यानी कंटिन्यूटी, यानी लगातार कभी भी आपको ग्राउंड नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। या जब भी कोई भी चीज कुछ भी होता है तो उस टाइम पर आपका जो है ग्राउंड जो है कभी भी त्यागना नहीं है। ये नहीं है कि आज मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है ना? प्रॉपर तरीके से आपकी कंटिन्यूटी लगातार रहनी चाहिए। जो वर्कआउट है उस वर्कआउट को फॉलो करते हुए उस तरीके के हिसाब से आपको चलना है। और बिल्कुल हर साइड से आपको जो है क्या कहता है, ये नहीं है कि एक दिन जो है थकान लग गई बस मैं वो कर रहा हूँ। और लगातार जिस तरह से जो चीजें बताई गई हैं उस तरीके से एक लगा जो है एकदम से बहुत खतरनाक बन जाता है। लगे 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 करते करते प्रयास आपका एकदम से ऐसे होने चाहिए, बस मुझे ये करना है। प्रण होने चाहिए, प्रतिज्ञा होनी चाहिए आपकी। तो मैं बता रहा हूँ आपका कोई भी फिजिकल है, कोई भी इवेंट है, 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना? परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मानसिक तनाव रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी फ्री माइंड होकर के और आपको रहना है। और जो चीजें बताई गई हैं इन चीजों को आपको मद्देनजर रखना है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।